आप कह रहे हैं कि आपका ईश्वर बीमार हो रहा है, वह थक रहा है, उस पर इन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारे के सारे काम पूर्णतः मूर्खतापूर्ण है। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो पाखंड से जुड़ जाते हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो ईश्वर पर तो विश्वास नहीं करते बल्कि मूर्ति पूजा करते हैं। तो सवाल ये है कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का महत्व क्या है? बहुत सुंदर सवाल है प्रियवर, और ये इस तरह के बहुत सारे लांछन अक्सर सनातन धर्म पर लगते रहते हैं। आगे फिर कुछ इन विषयों पर बात की जा सकती है, लेकिन मैं फिलहाल इस विषय में आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई आदमी यदि मंदिर में जाएगा और जाकर के ये पूछेगा, ये कहेगा, भगवान से कहेगा कि हे भगवान, मेरी इस इच्छा को पूरा कर दो, मेरा कल्याण कर दो, तो वह तो भगवान से मांग रहा है। अगर वह मंदिर में जाकर कहेगा कि हे मूर्ति, मेरा कल्याण कर दो, मेरे इस दुख को हर लो, मेरे इस कष्ट का हरण कर लो, तो फिर वह मूर्ति पूजा कर रहा है। यानी मांग तो भगवान से रहा है ना। मूर्ति केवल एक माध्यम है। माध्यमों की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? जिस तरह से हम अगर विद्यालय में जाते हैं तो किसी भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर हम ये कहते हैं कि ये चीज हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी में नहीं, वह देवनागरी में लिखी हुई है। कई बार हम हिंदी व्हाट्सएप पर लिखते हैं लेकिन एबीसी से लिखते हैं, कई बार हम देवनागरी से लिखते हैं। तो वह है लिपि। अगर लिपि के बारे में बात करें तो लिपि एक चित्र है। उस चित्र के माध्यम से हम मूल चीजों तक पहुंच रहे हैं। अगर हम आपका नाम पढ़ेंगे तो पहले व देखेंगे, ई की मात्रा देखेंगे, प देखेंगे, ई की मात्रा देखेंगे, न देखेंगे, तो वह आकृतियां देखी, तब हमने विपिन को बोल दिया। यानी मूर्ति के माध्यम से हमने विपिन को बोल दिया। हम कहीं पर कोई पत्र भेज रहे हैं, उस पत्र के माध्यम से हम कुछ चित्र को नहीं भेज रहे, अपनी भावनाओं को भेज रहे हैं। जो बात हम कहना चाहते हैं सामने वाला उस बात को समझ ले। हम मैसेज भेज रहे हैं तो वहां पर उस चित्र को नहीं भेज रहे जो वहां पर टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ है, वहां पर अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को भेज रहे हैं। तो मूल बात क्या होता है, इन चित्रों की आवश्यकता मात्र इतनी होती है कि हम मूल तत्व तक पहुंच जाएं। किसी ने लिखकर पानी कहा और सामने वाले ने पानी दे दिया। उस लिखे हुए पानी का महत्व और प्रयोजन मात्र इतना था कि हमें पानी प्राप्त हो जाए। तो मूल बात क्या होती है, यदि आप चित्र के माध्यम से उस परम सत्ता को याद कर रहे हैं तो आप उसे चित्र की पूजा नहीं कह सकते हैं। चित्र की पूजा तब हो जाती है जब आप उस चित्र तक ही अपने आप को महदूद कर लेते हैं, उस मूर्ति तक अपने आप को महदूद कर लेते हैं, उससे आगे आप नहीं सोच सकते, तो जाकर के मूर्ति पूजा बन जाती है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ लोग मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते हैं, वो वास्तव में उस मूर्ति से ही चिपक करके रह जाते हैं। मूर्ति के माध्यम से जब परम सत्ता, परम तत्व तक पहुंचने का मार्ग सनातन में जो बताया गया है, उस तत्व को कुछ लोग नहीं समझ पाते। लेकिन सनातन में केवल एक बात बताई जाती है कि वो जो परमपिता परमात्मा है, उस तक पहुंचने के लिए जो आदमी सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, उनके लिए रास्ता यह है कि सामने उनके एक विग्रह को स्थापित करके, एक मूर्ति को स्थापित करके उस परम सत्ता को याद कर लिया जाए। जब हम मंदिर में आरती में गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ये परमात्मा, तुम तो अगोचर हो, आंखों से दिखाई देने वाले नहीं हो, सबके प्राणपति हो। मैं किस प्रकार से आपको मिलूं? मेरी तो बुद्धि छोटी है, मेरी तो बुद्धि खराब है, किस तरह से उस बुद्धि के बल पर आपको मिल लूं? है ना। सामने तो मूर्ति रखी हुई है, और मूर्ति रखी हुई है, फिर अगोचर क्यों कह रहे हैं? मूर्ति तो गोचर है, दिखाई दे रही है। अगोचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे पता है वो अगोचर है, दिखाई नहीं दे रहा। इस मूर्ति के माध्यम से हमें वहां पर पहुंचना है। तो सनातन धर्म में मूर्ति का जो स्थान है, मूर्ति का जो महत्व है, वो केवल इतना है कि उस मूर्ति के माध्यम से हम उस परम सत्ता को याद कर सकें। जैसे कि एक आदमी बाजार से कुछ चीजें लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। उसने सोचा कि मैं अब लिख कर लेकर जाऊंगा। अब लिख करके वह लेकर जाना उसने शुरू कर दिया, और वह चीजों को भूलता नहीं था, सारा सामान घर पर लेकर आता था। एक उससे बड़ा बेवकूफ, अब वो चीजों को भूल जाता था, वो तो केवल स्मृति की कमी थी। लेकिन एक बेवकूफ, उस बेवकूफ ने क्या काम शुरू किया कि लिखना तो शुरू कर दिया, अगले दिन भी वह सामान लेकर नहीं आया। तो उससे पूछा गया कि भैया आप सामान लेकर क्यों नहीं आए? कि मैं उस पर्ची को ही ले जाना भूल गया हूँ। यानी वह इतना बड़ा भुलक्कड़ था और इतना बड़ा लापरवाह था, पर्ची ही ले जाना भूल गया, उसका कोई इलाज नहीं। ठीक इसी प्रकार जो मूर्ति है वह परम सत्ता तक, परम तत्व तक पहुंचने के लिए एक आसान मार्ग बनाई है।
हाँ, जो मूर्ख लोग हैं वो केवल उस मूर्ति को ही परमात्मा मान करके वहां चिपक करके रह जाते हैं, वे सनातन को नहीं समझ रहे। मैं पुनः कहूंगा, सनातन में जो मूर्ति की व्यवस्था है यह भी एक विज्ञान है, और मूर्ति के प्रति श्रद्धा का मतलब होता है कि हम परमात्मा के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं और उस परम सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में यही महत्व है सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का। महाराज जी, क्या कुछ लोगों ने मूर्ति की पूजा को इस तरीके से शुरू कर दिया है कि वो पाखंड दिखाई देता है? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा के साथ तो पाखंड जुड़ा हुआ है। देखिएगा, पाखंड कहाँ नहीं जुड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन वो कट्टरवादी बहुत ज्यादा है। अब हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में भी आप देख लीजिएगा और सनातन धर्म के बाहर भी देख लीजिएगा, यदि कोई मूर्ति को तो नहीं मान रहा है, लेकिन केवल इस बात के लिए कि हम मूर्ति को नहीं मानते और अपने आप को विद्वान मानना शुरू कर देंगे, दूसरे लोगों को छोटा मानना शुरू कर देंगे, ये तो मूर्ति पूजने वाले हैं, ये तो खराब लोग हैं, उससे वो कट्टरवादी हो गए हैं। और कट्टरवाद तो अपने आप में बहुत बुरी बीमारी है। वो कट्टरवाद आतंकवाद को जन्म देगी, आपस में मारकाट होगी। मैं यहाँ पर भी देखता हूँ, हमारे यहाँ पर हमारे धर्म के अंदर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ संप्रदाय इस तरह के बनाए हुए हैं जो मूर्ति पूजा का पूरे तरीके से विरोध करते हैं, और जो मूर्ति पूजक लोग जिनको वो कहते हैं उन लोगों का इतना तगड़ा विरोध करते हैं, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें उनके बारे में कहते हैं, इतनी अपमानजनक बातें उनके बारे में कहते हैं कि समाज में विभेद पैदा होता है। तो वहां पर आप कट्टरवादी बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें मूर्ति के महत्व को, यदि आप नहीं समझ रहे, यदि उसकी वैज्ञानिकता को आप नहीं समझ रहे और बस उस मूर्ति तक आप महदूद होकर के रह गए, वहीं तक सीमित होकर के रह गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि एक दुकानदार है, उसने अपने कोने में दुकान के एक मूर्ति को स्थापित कर लिया है, जाकर के वहां पर उसने पूजा कर ली, धूप बत्ती वगैरह लगा दी, अब उसका काम वहां पर खत्म हो गया। अब उसे परमात्मा को याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, सारा दिन झूठ बोलेगा, उल्टे काम करेगा, गलत काम करेगा, काम गलत कर रहा है। और सुबह अपने अपने तरीके से उसने उस मूर्ति की पूजा कर ली है, वो मूर्ति पूजा हो गई है। लेकिन उस मूर्ति को जिसको उसने स्थापित किया है, वहां पर जाकर कहे परमपिता परमात्मा, हे परम सत्ता, जिस भी रूप में वह मानता है, चाहे माता के रूप में माने या किसी भी रूप में माने, हे परम सत्ता मुझे क्षमता देना, मैं ईमानदारी से और मेहनत से काम कर सकूं, अपना भी भला हो, लोगों का भी भला हो, किसी के साथ बेईमानी ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, और फिर पूरा दिन अपनी उन बातों को याद रखे, तो निश्चित रूप से मैं कह सकूंगा कि वो आदमी सही तरीके से मूर्ति की वैज्ञानिकता को समझ रहा है। अन्यथा जो मूर्ति के साथ जुड़कर भी गलत कार्यों में मुब्तला हो गए हैं, वो लोग भी पाखंडी हैं, और जो अपने आप को मूर्ति पूजक नहीं मानते लेकिन कट्टरवादी हो गए हैं, वो भी पाखंडी है। महाराज जी, जब मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने के बाद वो जो मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई है उसमें प्राण गल जाते हैं और वो मूर्ति एक जीवित व्यक्ति की तरह एक्टिविटी करने लगती है? देखिएगा प्रियवर, संसार प्रकृति के कुछ नियमों के तहत चलता है। वो प्रकृति के नियम अपने स्थान पर सही हैं, उसी के तरीके से संसार चल रहा है। अब वो प्रकृति के नियम नहीं बदलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के महत्व को सबसे पहले आप समझिए। जब एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, वो उसे नीचे भी रखता है, कई बार उसमें गलत तरीके से स्पर्श भी हो जाते हैं, पैर वगैरह भी लग जाते हैं। अब अगर उसे पहले ही उतनी श्रद्धा के साथ में वह लेकर के चलेगा, तो फिर वहां पर बार बार मूर्ति का अपमान हो रहा है, इस तरह का भाव रहेगा। अब मूर्ति किन किन प्रोसेस से गुजर करके तैयार हुई है, होकर के मंदिर में आई है। अब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब इतना ही है कि हमने यहाँ पर इसको स्थापित कर दिया है, अब हम इसके माध्यम से उस परम सत्ता तक पहुंचेंगे। अब हमारी श्रद्धा यहाँ पर बनी रहेगी, अब हम इसकी अवमानना नहीं होने देंगे, अब हम यहाँ पर इसका अपमान नहीं होने देंगे, जूते पहनकर यहाँ नहीं जाएंगे, पूरा सम्मान करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि आज से यह जो मूर्ति है हमारे लिए ईश्वर का प्रतीक हो चुकी है। तो प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में महत्वपूर्ण है, इसका महत्व है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह जीवित इंसान की तरह से बिहेव मूर्ति करेगी और आप उस तरह की उस मूर्ति से अपेक्षा रखें। मूर्ति वास्तव में परम सत्ता तक पहुंचाने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था इस सनातन धर्म के अंदर है, लेकिन यदि आप इसे पाखंड बनाओगे, अंधविश्वास बनाओगे और केवल यहीं तक चिपक करके रह जाओगे, तो फिर यह आपकी अधोगति तक आपको लेकर के जाएगी। महाराज जी, अभी अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद वहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है। तो मैं एक अखबार की कटिंग पढ़ रहा था, उसमें चंपत राय नाम का एक व्यक्ति कह रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, तो यहाँ पर मंदिर में जो मूर्ति स्थापित हुई है
प्रभु श्री राम की, तो उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है। 5 साल के बालक को आराम भी मिलना जरूरी है। मूर्ति के बारे में वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो क्या ये पाखंड नहीं है? डेफिनेटली ये पाखंड नहीं है, पाखंड की इंतहा है। और मैं इंतहा इसलिए कहूंगा क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अभी विगत 2-3 वर्ष पहले खबर आई थी कि भगवान जगन्नाथ जो हैं उन पर आम का भोग चढ़ा दिया गया है बहुत ज्यादा आम के सीजन में, और ज्यादा आम खाने की वजह से वो बीमार हो गए हैं, इसलिए डॉक्टर उनके निरीक्षण के लिए गए हैं। अब डॉक्टर उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अब उनके दर्शन जो हैं वो बंद कर दिए गए थे जब तक डॉक्टर उन्हें ठीक करें। एक तरफ तो आप भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं, जगन्नाथ मतलब पूरे जगत का नाथ, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता पिता, और दूसरे अदना से इंसान जो कुछ है ही नहीं वो उनका इलाज कर रहे हैं। तीसरे वह बीमार हो गए हैं आम खा करके, यानी संसार की कोई ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। इस तरह से आप अपने आराध्य का अपमान भी कर रहे हो, अपनी मूर्खता से अपने धर्म का मजाक भी बना रहे हो। अब आ जाता है सवाल इस बात का भगवान श्री राम के विषय में जो आपने प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि भगवान श्री राम की क्या एक ही मूर्ति इस देश के अंदर बनी है? अब तक पता नहीं कितनी सारी बन गई हैं। अब कितनी सारी बन गई हैं तो कितनी सारी टूट भी गई हैं। अगर मूर्ति थक जाती है तो टूटने पर मूर्ति मर भी जाती है। भगवान अगर थक जाते हैं तो भगवान मर भी जाते हैं। और कितनी बार मूर्ति टूट गई है तो कितनी बार भगवान मर गए हैं। तो फिर मरे हुए भगवान की उपासना क्या? अरे भाई, इस अज्ञान से बाहर निकलो। ये मूर्ति आपके मन में परमात्मा के भाव पैदा करने के लिए है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो हमारे युवक हैं, ब्रह्मचारी गण हैं, वे अपने कमरे में महापुरुषों के चित्र लगा करके रखे। उन चित्रों से प्रेरणा मिलेगी। उनके जीवन चरित्र को पढ़े, उससे प्रेरणा मिलेगी। यदि आप अच्छी चीजों को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो उससे प्रेरणा मिलेगी। जैसे घरों में बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देखे जाते हैं, सास बहू की लड़ाइयां होंगी क्योंकि उस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। नंगापन दिखाया जा रहा है तो उससे नंगापन बढ़ेगा। ठीक इसी तरीके से महापुरुषों के चित्र हैं तो उनसे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन यदि आप यह सोचने लगे कि ये जो चित्र लगाए हुए हैं ये महापुरुष हैं और ये महापुरुष तो अब थक गए होंगे, अब इनको आराम की आवश्यकता है, अब आप उनके तरह से वैसा व्यवहार करने लगे, तो इसका मतलब आप प्रेरणा नहीं ले रहे, आप पाखंड में फंस रहे हैं। ठीक इसी तरीके से प्रभु श्री राम की मूर्ति जो बाल स्वरूप वहां पर लगी हुई है, वह आपके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए या भगवान श्री राम के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए, अलग अलग मूर्तियों का अलग अलग अपना उद्देश्य हो सकता है, तो उसके लिए वहां पर लगी हुई है। लेकिन कुछ अतिशय बुद्धिमान बनने वाले लोग जिनका उद्देश्य ही केवल पाखंड को प्रसारित करना है, वे इस तरह की बात फैलाते हैं क्योंकि ज्ञान से उनका दूर दूर तक का कोई मतलब होता नहीं है। और उस अज्ञान के चक्कर में दूसरे अज्ञानी लोग उन पर विश्वास करते हैं। धर्म की बदनामी होती है, धर्म की फजीयत होती है। आपके अंदर से ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए उसका समापन हो जाता है। ईश्वर का अपमान और तिरस्कार आप कर रहे होते हैं, दूसरा आदमी नहीं कर रहा जो आपके ईश्वर को नहीं मान रहा, आपके तरीकों को। आप कह रहे हैं कि आपका ईश्वर बीमार हो रहा है, वह थक रहा है, उस पर इन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारे के सारे काम पूर्णतः मूर्खतापूर्ण है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण चीजों से यदि हम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर यह जो राम मंदिर बना है, यह राम मंदिर आपके लिए अच्छी चीज साबित नहीं होगा, यह आपके लिए प्रेरणा की चीज साबित नहीं होगा। यह आपकी मूर्खता में और इजाफा और बढ़ोतरी करने का एक केंद्र बन जाएगा। इसलिए अपने मंदिरों को, अपनी मठों को हमें ज्ञान का केंद्र बनाना चाहिए, श्रद्धा का केंद्र बनाना चाहिए। उसे मूर्खता का केंद्र यदि बनाओगे तो निश्चित रूप से आपकी संस्कृति रसातल में चली जाएगी। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।